पाब्लो पिकासो पेरिस के कैफे में बैठे हुए थे। तभी एक व्यक्ति दौड़ते हुए उनके पास आया और बोला, क्या आप पाब्लो पिकासो हैं? फिर पिकासो बोलते हैं, हाँ। फिर व्यक्ति पिकासो से कहता है, क्या आप इस नैपकिन पर मेरे लिए ड्राइंग बना सकते हो? पिकासो मान जाते हैं और 1 मिनट में उस नैपकिन पर ड्राइंग बना देते हैं। फिर उस ड्राइंग को देते हुए व्यक्ति को बहुत सा पैसा चार्ज करते हैं। फिर व्यक्ति बोलता है, लगा है, इसे बनाने में आपको 1 मिनट से भी कम समय लगा है, फिर इतना ज़्यादा चार्ज क्यों? फिर पिकासो कहते हैं, इसे बनाने में भले ही मुझे 1 मिनट से भी कम समय लगा हो, पर इसे सीखने में मुझे 40 साल लगे हैं। दोस्तों, ऐसे होते हैं जीनियस। हम सबको लगता है कि जीनियस वे होते हैं जिनके पास हाई आईक्यू होता है, पर ऐसा नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जिनके पास हाई आईक्यू होता है वही जीनियस होते हैं। जीनियस वो होते हैं जिनके पास असाधारण मानसिक क्षमता और क्रिएटिविटी होती है, जैसे पाब्लो पिकासो के पास था, आइंस्टीन के पास था और ग्राहम बेल जैसे लोगों के पास थे। नमस्ते दोस्तों, सनशाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस बुक पर बात करेंगे उसका नाम है द सीक्रेट प्रिंसिपल ऑफ जीनियस, जिसे लिखा है आई.सी. रॉब्लेडो ने। दोस्तों, इस बुक में हम उन महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर बात करेंगे जिसे जीनियस लोगों ने फॉलो किया है। इसे फॉलो करके आप भी जीनियस बन सकते हैं। ये आपको आपके भीतर छिपे हुए प्रतिभा को पहचानने और विकसित करने में मदद करेगी और आपकी लाइफ में सकारात्मक बदलाव लाएगी। इस वीडियो में हम सिद्धांत 1 पर बात करेंगे, जो बताता है कि कैसे हम अपने इंद्रियों का, अपने सेंसेस का बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इमीडिएटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं हमारे सेंसेस के बारे में। दोस्तों, इंद्रियां हम सबके पास होती है, जिसके कारण हम इस दुनिया को देख पाते हैं, फील कर पाते हैं, लेकिन हम कभी उस पर उतना ध्यान नहीं देते। मुख्यतः हम सभी के पास 5 प्रकार की सेंसेस होती है: जीभ, नाक, कान, आँख, मुंह, त्वचा, जिसे हम टेस्ट कर पाते हैं, स्मेल कर पाते हैं, चीज़ों को देख पाते हैं और सुन पाते हैं, और स्पर्श से हम किसी भी चीज़ को महसूस कर पाते हैं। लेकिन वैज्ञानिक इस बात से अग्री नहीं करते। उनका मानना है कि और भी सेंसेस होती हैं, जैसे हमें पेन होता है तो पेन सेंसेस होती है, हमें टेम्परेचर का एहसास होता है तो काइनेटिक सेंसेस होती है, और हमें दूसरों की भावनाओं की और हम दूसरों की भावनाओं के प्रति अवेयर रहते हैं। इसका मतलब है कि हमारे अंदर इनर सेंसेस भी होती हैं, दूसरों की, जिसकी वजह से हम दूसरों की भावनाओं को फील कर पाते हैं। दोस्तों, दुख की बात तो यह है कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम केवल 2 या 3 सेंसेस का ही बेहतर तरीके से उपयोग कर पाते हैं। बाकी हमें एहसास ही नहीं होता कि हम बाकी सेंसेस का यूज कर रहे हैं या नहीं। अगर आप कंप्यूटर में काम करते हैं दिन भर, तो आप केवल 2-3 सेंसेस का ही यूज करते हैं, अपने आँख का, और टाइपिंग के लिए अपने हाथ का, और सुनने के लिए अपने कान का। बाकी जो सेंसेस होती है वो वैसे ही पड़ी रहती है। जबकि हमारी सेंसेस तब और ज़्यादा स्ट्रांग बनती है जब हम उसका यूज़ बेहतर तरीके से करते हैं। जैसे आप किसी पक्षी को उड़ते हुए देख रहे हैं, तो अपने आँख से देख रहे हैं तो सिर्फ आप उसे एक वे में देख रहे हैं, लेकिन जब आप उस पक्षी को टच करते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि उस पक्षी के पंख कितने रिजिड हैं या कितने फ्लेक्सिबल हैं, और वो उसका टेक्सचर कैसा है, वो कैसे कलर, उसका जो कलर है वो किस प्रकार का है। फिर आप उसके प्रति एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बना पाते हैं। सेम हमारे साथ भी होता है। दोस्तों, पाब्लो पिकासो इतने महान आर्टिस्ट इसलिए बन पाए क्योंकि उन्होंने अपने सभी सेंसेस का यूज़ बेहतर तरीके से किया अपने आर्ट में। हम सब अपने सेंसेस को फॉर ग्रांटेड लेकर चलते। पूछो पर सेंसेस का महत्व उनसे पूछो जिसके पास ये नहीं है। दोस्तों, हम सब हेलन केलर को जानते हैं क्योंकि उनके पास कुछ सेंसेस नहीं थी। इसके बावजूद वो आम लोगों के जैसे पढ़ पाई और ब्रेल लिपि से ग्रेजुएट भी हुई। वो बचपन से ही बहरी और अंधी थी, लेकिन उन्होंने इन चीज़ों पर ध्यान देने की बजाय जो सेंसेस उनके पास है उन पर फोकस किया और आगे बढ़कर एक असाधारण काम किया। ऐसे ही एक उदाहरण बेन अंडरवुड का था। बचपन में उसे रेटिनल कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से उसे अपने आँख को सर्जरी के थ्रू हटवाना पड़ा था। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी माँ के सहयोग से और अपनी माँ की सहायता से वे बाकी सेंसेस पर काम किए, और 2003 के एक टीवी शो में उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन के रूप में नामित किया था। इसलिए ये जरूरी है कि हम जानें कि हमारी हर सेंसेस बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसका बेहतर तरीके से उपयोग करके हम अपने लाइफ को एक बेहतर लेवल पे ले जा सकते हैं। आइए जानें अपने इंद्रियों के बेहतर उपयोग के फ़ायदे क्या क्या हैं।
पहला, इससे हमारी जो अवलोकन क्षमता है, मतलब जो ऑब्जर्वेशन स्किल है वो बढ़ती है, जिससे हम अपने आसपास की चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। और दूसरा है रचनात्मकता। जब हम अपने इंद्रियों या सेंसेस का उपयोग नए चीज़ों को सीखने के लिए करते हैं तो हम में क्रिएटिविटी बढ़ती है। और तीसरा है बेहतर निर्णय लेने में सक्षम हो पाते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे हम अपने जो सेंसेस है उसका उपयोग बेहतर तरीके से कर पाएं। उसके लिए हमें निम्न बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, ध्यान। इसका मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके बैठ जाना किसी शांत जगह पर। इसका मतलब है जो चीज़ें घटित हो रही है उसे फील करना और उसके प्रति अवेयर रहना। और दूसरा है और लेते रहिए। हमेशा नए नए चीज़ों को सीखने में अपना समय गुजारिए और नए नए एक्सपीरियंस लेते रहिए। और तीसरा है अपने हेल्थ का ध्यान रखें, नियमित व्यायाम करें, स्वस्थ भोजन लें तथा पर्याप्त नींद लें। इससे आपका जो मेंटल हेल्थ है वो बेटर होता है। तो देखा आपने, हमारी सेंसेस एक इम्पॉर्टेंट भूमिका अदा करता है हमारी हर दिन की लाइफ में। जब हम सही तरीके से इसका उपयोग करते हैं तो हम अधिक जागरूक व रचनात्मक बनते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे इतना टाइम तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।